हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और जनरल नॉलेज पर्पज से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बारे में। आपने जजमेंट्स जब पढ़ते होंगे तो आप अक्सर सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सिंगल जज की बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 2 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस की बेंच थी, 5 जजेस की बेंच या स्पेशल बेंच जब बिठाई जाती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है और कब सिंगल बेंच बिठाई जाती है, कब अदर जो बेंचेस हैं वो बिठाई जाती हैं। तो आज हम उनके बारे में क्विकली समझ करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप की सुप्रीम कोर्ट बेंचेस हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ गिवन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है, उससे ऑनवर्ड जो 147 तक के सेक्शंस हैं वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग ही बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किस तरीके से वो फंक्शंस करेंगे, फिर सैलरीज क्या होगी जजेस की, अपॉइंट कौन कौन से जजेस किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो लाइन से दिए गए हैं। और आपको स्पेसिफिकली इसमें ये देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कहीं पे बेंच के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया हो। तो ये जनरल पैरेलल्स में हम डिस्कस करते हैं, ये जैसे प्रैक्टिस है, उसका मैटर है कि कहाँ पे कौन से केसेस हैं वो देखे जाते हैं कौन से जजेस के बेंच के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंगल जज बेंच की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंगल जज बेंच की बात करें, तो अगर हम बात करेंगे सिंगल जज बेंच की, तो जनरली क्या होता है कि रेयर केसेस में ही सिंगल जजेस की बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। जनरली जो केसेस होते हैं वो 2 जजेस की बेंच के द्वारा ही सुने जाते हैं। हाई कोर्ट में सिंगल जज की बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है, वह सुप्रीम कोर्ट में जनरली सिंगल जज की बेंच बहुत रेयरेस्ट इन रेयर केस में ही होती है। यहाँ पे दिया हुआ है that a single judge bench may occasionally hear certain procedural matters but generally substantive matters require multiple judges। फिर 2 जजेस की जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है वहाँ उसे हम डिवीजन बेंच के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम कभी कभी आपके ये भी पूछ लिया जाता है कि डिवीजन बेंच में कितने जजेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होता है वो 2 जजेस का होता है। अब इसका यूसेज कहाँ है, तो ये जो हियर करते हैं रूटीन अपील्स को, क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, स्पेशल लीव पेटिशंस दैट डू नॉट रिक्वायर लार्जर बेंचेस। तो जनरली क्या होता है कि स्पेशल लीव केसेस और जनरल मैटर जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो जनरली केसेस जाते हैं क्रिमिनल हो या सिविल हो, तो वो पहले डिवीजन बेंच के द्वारा ही डील किए जाते हैं। फिर अगर लार्जर बेंच को रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन अराइज हो जाता है, दोनों जजेस जो हैं दोनों का कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, तो फिर लार्जर बेंच को उसको रेफर करने का पड़ेगा। तो इस वजह से वहाँ पे डिवीजन बेंच रखी जाती है। जनरली जो मैटर है वो डिवीजन बेंच के द्वारा ही देखा जाता है, मतलब 2 जजेस की बेंच के द्वारा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इट इज कॉमन इन द सुप्रीम कोर्ट एज इट हैंडल्स अ वाइड रेंज ऑफ केसेस इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग सेटल्स लीगल प्रिंसिपल। तो बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जो डिवीजन बेंच के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हम 3 जजेस बेंच की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जजेस बेंच। अब यहाँ पे 3 जजेस बेंच है, तो वही ऑप्शन जो हमने बात की कि जब कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाता है 2 जजेस के बीच में, वो किसी एक पॉइंट पे अग्री नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो मैटर है वो थर्ड जजेस बेंच को रेफर कर दिया जाता है। इसका यही सिग्निफिकेंस है, दैट इज ऑफन यूज्ड वेयर देयर आर conflicting judgments from different 2 judges benches that need to be reconciled or when the case involving significant legal question। तो वहाँ पे उस सर्कमस्टांस में 3 जजेस की बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसको हम 5 जजेस या उससे ज़्यादा जो जजेस होते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है। और ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टोटल 5 नंबर ऑफ जजेस होते हैं। अब ये जो मतलब ये जो 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है, ये क्या होता है कि इसमें 5 जजेस भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं और मोर जजेस भी हो सकते हैं। बट जनरली क्या है कि 5 जजेस की अगर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहेंगे। अब इसका यूसेज कहाँ है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 145
145 clause 3 of the Indian Constitution for interpreting the Constitution, resolving substantial question of law and cases involving significant public interest. तो बहुत सारे केसेस आपको फॉर एग्जांपल मिलेंगे जहाँ पे मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, लाइक वो के एस पुत्ता स्वामी का जो केस था, फिर नवतेज सिंह जौहर का केस है, अभी रिसेंटली में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था, ये सारे ही जहाँ पे बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट मैटर, जोसेफ शाइन में 2 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और भी बहुत सारे केसेस हैं। आप अगर एक बार डालेंगे ना कि 5 जजेस बेंच की, गूगल पे डालेंगे तो पूरी लिस्ट ऑफ जजेस आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरह हजारों जजमेंट हैं, लाखों जजमेंट हैं जो डिसाइड किए गए हैं और लैंडमार्क जजमेंट डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो यूसेज। अब सिग्निफिकेंस इसका क्या है, तो सिग्निफिकेंस है हैंडल्स केसेस इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज लाइक फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, लैंडमार्क इंटरप्रिटेशन लाइक राइट टू प्रिवेसी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जैसे केशवानंदा भारती का केस है, 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो उसको भी हम बोलते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही थी। अभी तक की इतनी बड़ी जो जजमेंट है वो किसी भी केस में, मतलब इतनी बड़ी जजेस की बेंच जो है वो किसी भी केस में कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। 13 जजेस की बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्या है, लार्जर बेंचेस 7, 9 और मोर जजेस। तो ये रेयर केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या है कि 5 जजेस की जो मतलब मिनिमम जो उसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है वो 5 जजेस की होती है, बट उससे एक्सीड भी कर सकते हैं। अब यही जो लार्जेस्ट एक्सीड कर रहे हैं मतलब 7, 9 और उससे भी ज़्यादा, तो वो कहाँ पे होती है, तो ये ऐसे केसेस में होती है जहाँ पे रेयरली एक तो असेंबल्ड होती है for cases involving significant or unsettled constitutional question that need definitive interpretation or when earlier constitution bench judgment need to be reconsidered। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है केसेस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जैसे हमने बात किया केशवानंदा भारती केस में, तो यहाँ पे नीड थी। ठीक है, सिग्निफिकेंट और अनसेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी इन्वॉल्व था, इस वजह से यहाँ पे 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटी rights have been heard by these larger benches। अब इसका सिग्निफिकेंस है, डिसीजन बाय लार्जर बेंचेस होल्ड हाईएस्ट प्रेसिडेंशियल वैल्यू इन द इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशल जजेस बेंच। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कम होती है जो स्पेशल जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे हुई हैं। तो कॉम्पोजिशन यहाँ पे क्या आ जाता है, कैन इंक्लूड एनी नंबर ऑफ जजेस on a case-by-case basis as the chief of India, completely chief basis of India के डिस्ट्रिक्ट वो स्पेशल बेंच में होंगे। तो पर्पस क्या है इसका, स्पेशल बेंचेस आर constituted to hear specific high priority cases or urgent matters that require immediate order। तो हमें सुना होगा कि जब पार्लियामेंट तो यहाँ पे जो कसाब हियरिंग को वो बार जो है स्पेशल जजेस, स्पेशल जो बेंचेस हैं वो बिठाई गई थी, स्पेशल सेशन राहत, तो वो इन्हीं के आगे वो अपने सोमवार की आगे उस मैटर को रिजॉल्व करना बहुत ठीक है। तो they were also created with cases of public interest such as sensitive criminal matters, leads and high files। एग्जाम्पल है हाई फाई क्रिमिनल इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो स्पेशल बेंचेस जो होती हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती हैं एंड आर डिजाइन फॉर दिस अर्जेंट और सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ थी जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, और ये आपको एग्जाम पर्पज से भी आपको जानना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस चीज़ों को डिस्कस किया है। आई होप कि आप ये आपके एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम किसी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।